आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद आज ग्राम पंचायत मुंडियार के ग्राम प्रधान याया खान के निवास स्थान पे हूँ। आज हम इनसे गांव के विकास, सामाजिक न्याय तथा आपसी विवाद से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछेंगे, क्योंकि गांधी जी कहा करते थे कि भारत गांव के विकास में ही बसता है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक प्रधान का इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर एक पूरी कंट्री के लिए ज़िम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, उसी तरीके से एक ग्राम प्रधान गांव के लिए समान रूप से ज़िम्मेदार होता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सर, आपसे पहला सवाल ये है हमारा, आपने वादों की एक लंबी फहरिस्त जारी की, क्या वो एक चुनावी हथकंडा था इलेक्शन जीतने का, या फिर आप इसको धरातल पे उतारेंगे, लोगों के विकास में आप समान रूप से भागीदार रहेंगे? नहीं, मैं जो वादा किया था इलेक्शन से पहले और इंशाल्लाह मैं पूरा करूँगा। बस ये कि अभी स्टार्टिंग है, समझने में टाइम लग रहा है। आने वाले टाइम पे मैं इंशाल्लाह जितना वादा किया सब पूरा करूँगा। ठीक है, अभी तो खैर 4 ही महीने हुए हैं चुनाव के, तो अभी तो हम बहुत सारे उसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम आते हैं अगले सवाल पे अपने। गांव का चुनाव जातियों पे होता है, गुटबंदी पे होता है, ख़ानदानों पे आधारित होता है। तो अक्सर ये होता है कि गांव का जो प्रधान होता है, गांव के लोग उसको वोट करते हैं, तो उसी का वो पक्ष लेता है, वो उसी का साथ देता है, चूँकि वो गलत ही क्यों ना हो। तो आप इस रूप में काम करेंगे या आप निष्पक्ष रूप से गांव के विकास में भागीदार रहेंगे? नहीं, देखिए, इलेक्शन इसके लिए लड़ा गया है कुछ खिदमत, गांव के लिए कुछ करूं मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई वोट दिया है तो उसका काम होगा, जो वोट नहीं दिया वो नहीं। सब मेरे लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, ठीक है। सब बेचारे मेहनत किए गांव वाले और जिताए अच्छे वोट से, और मैं सबके लिए सेम हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मेरा बहुत ख़ास है तो मैं उसके साथ अच्छा करूँ, लोगों के साथ बुरा करूँ। जो करूँगा इंशाल्लाह बराबर एकदम हक में करूँगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करूँगा। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। आपने गार्बेज यानी कूड़ा उठाने की जो एक योजना गांव में चालू की है प्राइवेटली, ये एक अच्छा कदम है, गांव के लोग इसको सराह रहे हैं, ये एक प्रशंसनीय योजना है आपकी। बहुत सारे लोग गांव में ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है 50 रुपये जैसी छोटी अमाउंट भी देने में, तो क्या आप उनके लिए इस योजना के अंतर्गत शामिल करेंगे या फिर उनको बाहर कर देंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मंत्री जी हों, योगी साहब, सबका यही है कि साफ़ सफाई रखी जाए। ये हमारा गांव है और सबका गांव, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हुआ था कि गांव पहले साफ़ करिए, जब गांव साफ़ हो जाएगा बीमारी अपने आप कम हो जाएगी। तो मेरी यही सोच थी कि पहले हम घर घर से जो कचरे निकलते हैं वो एक साइड गाँव के बाहर रखा जाए, ठीक है। तो योजना चालू है। कुछ लोग हैं जो नहीं अभी सिस्टम में आ रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग आ जाएंगे और इंशाल्लाह मैं अपने गांव को एकदम क्लीन कर दूंगा। और जब गांव साफ़ हो जाएगा तो ये मान लीजिए कि आधी बीमारी चली जाएगी। और पूरी कोशिश आगे और हम बेहतर करेंगे। अभी हम रिक्शा लेके आए, ठेला 3 आदमी और प्राइवेट आदमी 8-8 हज़ार रुपये दे के उनसे हम काम ले रहे हैं। हो सकता है आगे हम टेम्पू लेके आए या मैजिक लेके आए, ये काम हम बढ़ाएंगे और ये काम इंशाल्लाह हमेशा हम गांव में करेंगे। आज कुछ लोग हैं यहाँ वहाँ जा रहे हैं, नहीं पैसा दे रहे हैं, आगे जब सिस्टम एकदम बेहतर हो जाएगा तो वो लोग भी आएंगे साथ में, और सबको आना पड़ेगा। गांव सबका है जी, ठीक है। सफाई ज़रूरी है, सफाई जब रहेगी तब सब बेहतर होगा। अभी मैं आते वक्त हमें मालूम हुआ, 2-4 गांव के ही लोगों ने हमसे कहा कि कूड़े उठाने की जो व्यवस्था है उसमें कुछ अनियमितता है, यानी कि जो वर्कर हैं, काम करने वाले, कई घरों पे आवाज़ नहीं लगाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे हैं, खफा हो रहे हैं। तो इन सारे सिस्टम्स को आप कैसे रोबस्ट करेंगे, मजबूत करेंगे? देखिए, हम गवर्नमेंट का कहना है कि गांव के चारों तरफ एक ऐसी जगह बनाई दे जहां गांव का कचरा उठा के जाए। अभी हमको फ़िलहाल ज़मीन मिली नहीं है, एक तरफ हम ताल की तरफ कचरा डाल रहे हैं। तो आइंदा हम बेहतर करेंगे, क्योंकि 3 ही आदमी हैं और गांव बड़ा हमारा है, ठीक है।
तो उसमें दिक्कत हो रही, कुछ लोग क्या पहुंच रहे हैं, कुछ लोग क्या दूसरे दिन पहुंच रहे हैं, लेट हो रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन आगे हम बेहतर करेंगे, या आदमी बढ़ाएंगे या फिर हम गाड़ी बढ़ाएंगे, मतलब पिकअप कैसा, क्योंकि दूर पड़ता है, बारिश का टाइम है, टाइम भी लगता है, कुछ जगह छूट जाता है, तो गांव है थोड़ा सा रखना पड़ेगा उनको कि आज नहीं तो कल वो आएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, आप अपनी व्यवस्था को, अपनी योजना को और सुदृढ़ और मजबूत करने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम आते हैं अगले सवाल पे। गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है वो बहुत खस्ता हाल में है, पढ़ाई का स्तर बहुत ही नीचा है, जो आधारभूत बुनियादी संरचना है वो बहुत ही गड़बड़ है। इसलिए बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग और बहुत सारे जो सामाजिक तौर पे अपलिफ्टेड हैं, डेवलप्ड हैं, विकसित हो चुके हैं, वो सरकारी स्कूलों में जाने से गुरेज करते हैं। वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों में फ़ीस भी कम लगती। तो आपका इस प्राइमरी स्कूल को लेकर के कोई सोच है ताकि और बेहतर बनाया जाए, सारी बुनियादी ढांचे को और अच्छा बनाया जाए? आप किस तरीके से इसको और बेहतर बनाएंगे? देखिए, इसकी कमेटी मैं बना रहा हूँ और कमेटी बन जाएगी तो इंशाल्लाह बेहतर करेंगे हम लोग। जो अभी पढ़ाई चल रही है, ठीक है, अभी 4 महीना हुआ, पूरा सिस्टम समझ में आया नहीं, क्योंकि मैं जो मेन हेड मास्टर उनसे मुलाकात हुई, मेरी बात हुई है। तो एक कमेटी जब तक बनेगी नहीं, इस पर मेहनत करना है। जब मेहनत हम करेंगे तो ही वो आगे आ सकता है। और मेन हमारी जो बुनियादी चीज़ है प्राइमरी स्कूल, जब हम प्राइमरी स्कूल 5 तक पढ़ेंगे, मान लीजिए एक प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक, पहला काम जो गांव के, चाहे मैं हूँ, चाहे मराठी वाले हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, उनको ये सोचना है कि मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है और हम बेहतर करेंगे। 5 साल के जो कार्यकाल में जब हमारी कमेटी बन जाएगी, हम बहुत अच्छा करेंगे, लोग आएंगे प्राइमरी स्कूल में और आना पड़ेगा, क्योंकि हम उतनी सुविधा देंगे जो प्राइवेट में मिल रही है बर वक्त, तो सरकारी में मिलेगी, फीस भी कम है और जो महंगाई है वो हिसाब पढ़ाई सेम हो रही है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में बहुत अच्छी हो रही, सरकारी में नहीं है। बस उसको केयर करना है। एक बार जब हम उस पर लगेंगे, कमेटी बनाएंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये आपकी बानी है कि आप स्कूल को और मजबूत बनाएंगे। क्या एक वादा तो नहीं रह जाएगा या फिर इस पे आप इसको अमली जामा पहनाएंगे? नहीं, पूरी कोशिश। देखिए, प्रधानी जीतने का मतलब एक जिम्मेदारी, घर है, आदमी एक घर का गार्जियन है तो वो जिम्मेदार होता है, कौन क्या है कैसा। उसी तरह एक गांव है तो सब मेरे सेम एक ही जैसे हैं और इंशाल्लाह मेरा भी गांव है, तो जितना हो सकेगा मैं बेहतर हूँ। पढ़ाई से लेकर जो भी काम है, 5 साल जो मुझे जिम्मेदारी गांव वाले दी, अब बेहतर करूँगा। और उसके लिए अकेला काम मेरा अकेले का नहीं है, कमेटी बनेगी, उस कमेटी के तहत चलेगा और इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें, नेशनली बात करें या फिर प्रदेश स्तर पे बात करें, उसी तरीके से गांव स्तर पे भी ये बहुत ही अहम है। आपने अपने वादों की फहरिस्त में इस बात का भी जिक्र किया था कि अगर मेडिकल इमरजेंसी किसी भी प्रकार की आई तो आप एक नंबर जारी करेंगे और किसी भी मेडिकल या फिर आपातकालीन अवस्था में आप लोगों को मदद दिलाएंगे उस फ़ोन कॉल के ज़रिए। तो क्या ये अभी चालू हुआ है या फिर नहीं चालू हो पाया है या कब तक चालू होगा? आप इसके बारे में हमारे दर्शक को बताएं। नहीं, जो मैंने वादा किया था एम्बुलेंस का प्रोग्रेस चालू है। 1 महीना 1.5 महीने लगेगा। 1 एम्बुलेंस या 2 एम्बुलेंस आएगी गांव में और फ्री सेवा रहेगी। जो दे सकता है, जिसे मान लीजिए एम्बुलेंस का ज़्यादा इमरजेंसी फूलपुर है, आजमगढ़ है, ठीक है, अगर जो दे सकता है तेल का या ऐसा पैसा दे सकता है तो ठीक, जो नहीं देगा उसके लिए माफ़ है। ऐसा नहीं कि सबको देना पड़ेगा। और इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में एम्बुलेंस लाऊंगा गांव के लिए, जो मैंने वादा किया था। और जो नंबर की बात है, मैंने इलेक्ट्रीशियन की बात किया था कि 2 इलेक्ट्रीशियन रखूँगा मैं पगार पे। जो गाँव में जैसे बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर आदमी नहीं औरत लोग हैं, उनकी लाइट ख़राब हो जाती है, LT वायर की मैंने बात किया था, LT खंभे की, तो वो नंबर अलॉट करूँगा, वो नंबर पे कॉल करेंगे, वो जाके फ्री कॉस्ट मतलब फ्री बनाएंगे, वो उसकी सैलरी हम देंगे, ठीक है, ये वादा किया। और इंशाल्लाह ये 1 से 2 महीने में दोनों काम चालू हो जाएगा, एम्बुलेंस का भी और इलेक्ट्रिक का भी।
तो ये आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं और एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, क्या इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में यानी नाफिज करने में, पारित करने में आप किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव या फिर गरीब अमीर या फिर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे? नहीं, भेदभाव करने का कोई, जो हमारा गांव है, गांव में अमीर गरीब सब हैं और इमरजेंसी में एम्बुलेंस रहेगी, एक सुविधा रहेगी, सबके लिए है, सेम है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। इस गांव में जो भी काम होगा सब बराबर मेरे लिए, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा हो और कोई भी कास्ट का हो। ऐसा नहीं कि उसके साथ भेदभाव होगा, जो होगा इंशाल्लाह सबके लिए एक जैसा होगा। जी जी। आपकी सोच जिस हिसाब से आप बता रहे हैं वो ठीक लग रही है। अब ये ज़मीन पे कितनी उतरती है ये चीज़ें, ये मायने रखती हैं। हम आते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई जुड़ाव है या फिर आप अपने पॉलिटिकल कैरियर आपने अभी हाल ही में शुरुआत किया है एक प्रधान के तौर पे, तो आप अपना राजनीतिक कैरियर एक प्रधान के रूप में ही सीमित रखना चाहते हैं या फिर उसको और बढ़ाना चाहते हैं? ये हमारे दर्शक को बताइए क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इरादा तो अभी कुछ नहीं है, प्रधानी तक था और प्रधानी में अगर मैं सही से उतर गया 5 साल, फिर जनता तय करेगी मैं आगे इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल 5 साल करने दीजिए और इतना बेहतर कर लो कि जनता खुद कहेगी भाई आप इलेक्शन लड़े तो ही होगा। अभी कोई इरादा नहीं। आपका कोई इरादा नहीं है, आप अपने नेक और अच्छे कामों के ज़रिए ये लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि लोग अगर अपील करेंगे, लोग एक तरीके से हमारे साथ जुटेंगे तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। आपने गांव में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो हाशिए पे हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद करने की भी बात कही थी, यानी जिनके घर बेटियों की शादी है, जो कमज़ोर है, आपने कहा था कि 10,000 रुपये आर्थिक मदद करने का। तो क्या ये आप कर चुके हैं कुछ लोगों को या अभी करने का इरादा है या फिर कब तक प्रक्रिया ये चालू हो रही है? गाँव की जनता को ये आप बताएँ। देखिए, 10,000 रुपये मैंने कहा था कि जो गरीब घर हैं उनकी बेटियों की शादी होगी 10,000 दिया जाए। कुछ लोगों को दिया गया है, किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 6,000 दिया गया है, लेकिन 10,000 का अमाउंट सबको नहीं दिया गया। अभी स्टार्टिंग था, इलेक्शन 3-4 महीना हुआ है। ठीक है, तो ये काम आगे जो हम एक संस्था तैयार कर रहे हैं, अगर वो तैयार हो, रजिस्ट्रेशन हो गया, जो कमेटी तैयार हो गई होगी और कमेटी जब हो जाएगी उसके बाद ये सिस्टम चालू रहेगा। और ऐसा नहीं है कि 10,000 हो सकता है और भी हम लोग मदद करें। 10 का जो वादा, मान लीजिए 20 की ज़रूरत है, 20 देंगे। तो एक जब तक हम कमेटी और संस्था नहीं चालू करेंगे तब तक हम ये काम सही से नहीं कर पाएंगे। आज भाई जो आ रहा है, कोई 3,000 दे दिया, कोई 6,000, कोई 5,000, जितना है दिया जाता है। लेकिन ये है कि 10,000 जो अमाउंट है वो एक सिस्टम से होगा, उसके लिए अभी महीना 2 महीना लगेगा। तो आप कैसे ये चुनाव करेंगे कि ये एक अमुक आदमी, सामने वाला आदमी को ज़रूरत है, या फिर आपके चुनाव करने की, उसके पहचान करने की क्या प्रक्रिया होगी? जैसे जो कमेटी बनेगी, जितना भी काम होगा, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे ये गरीबों का 10,000 जो आपने कहा, तो इसकी जब कमेटी बनेगी, जो भी जिसको ज़रूरत रहेगी वो आएगा सामने से, तो इसमें उसी कमेटी के 4 से 5 लोग चेक करेंगे जाके, हकीकत ज़रूरत है तो पास होगा। ठीक है, हम लोग का जो ये है कि एक कमेटी तैयार हो जाए, कमेटी चेक करके फाइनल करेगी इनको ज़रूरत है या नहीं है, तो डिसीजन वहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप एक संस्था की बात कर रहे हैं जो फार्म की जाएगी, बनाई जाएगी, हो सकता है वो NGO का एक फार्म हो जिसके ज़रिए काम होगा। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। आपने कोरोना के विकराल दौर में, भयानक दौर में बहुत सारे लोगों की, गाँव की आपने मदद की, राशन उनको प्रोवाइड करवाया। तो ये एक चुनाव जीतने की प्रक्रिया में शामिल था या फिर आप इसको आगे बरकरार रखेंगे कोई इस तरीके की आपातकालीन स्थिति आने पे? नहीं, कोई इलेक्शन का वो इरादा नहीं था। बस 4-6 जो हम जो दोस्त लोग हैं, बात हुई कि भाई ऐसा ऐसा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मेरा अकेले का था, करीब 6-7 लोग मिले थे इसमें। भाई नाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन सबकी राय से हुआ था। कोई इलेक्शन का कोई उसमें मामला ही नहीं था, क्योंकि हम लोग जो गल्ला वितरण किए थे वो मुड़ियार नहीं, बरौली
उटमा, चमराडी, सरायमी, बहुत दूर दूर से लोग ले गए। तो जितना हो सका 6 महीना करीब हम लोग दिए थे आगे पीछे करके, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग करेंगे। और इलेक्शन से उससे कोई लेना देना नहीं था, बस एक 4-6 आदमी की राय थी कि भाई ऐसा किया जाए, और धीरे धीरे के ऊपर वाले ने कराया और बहुत अच्छा हुआ, और इंशाल्लाह आगे होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। आपका गांव को लेकर के कोई मखसूस मंसूबा है जिसके तहत आप मुंडियार गांव को एक मॉडल विलेज बनाना चाहते हैं? जो भी आपका एक प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी सोच है, वो गांव की जनता को बताइए, ताकि वो एक अच्छे विलेज की, एक मॉडल आइकॉनिक विलेज की वो अपेक्षा कर सके, वो उम्मीद कर सके। देखिए, इच्छा तो बहुत है, बहुत अच्छा काम करने की सोच है, बस ऊपर वाला करा दे। जिससे जितने बेचारे गरीब हैं, आवास नहीं, उनको आवास मिल जाए, लैट्रिन नहीं, लैट्रिन मिल जाए, जिसके यहाँ नल या पानी की दिक्कत वो दूर हो जाए, जो ज़मीन का लफड़ा गांव में है वो दूर हो जाए। बेचारे बहुत से परेशान हैं करीब 10 साल से, उनका हल हो जाए। मतलब मेरी वजह से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो बिंदास वो करे, क्योंकि मैं सबका परेशान हूँ, कोई मुफाद नहीं, कोई बिरादरीवाद नहीं, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी गांव में जितनी जगह मान लीजिए इंटरलॉकिंग नहीं हुई है, जहाँ पे नाले की ज़रूरत है, मतलब गांव के हक में जितना काम है जो बेहतर गांव के लिए, गांव की जनता के लिए, इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे गांव के लिए। ठीक है, आप गांव के मंसूबों को लेके अच्छी बात कर रहे हैं। ये हम उम्मीद करते हैं कि आप गांव को एक अच्छा विलेज बनाएंगे, लोग उसका नाम लें, आसपास के लोग उसका नाम लें, और आपका नाम भी इसमें रोशन हो। हम अपने अगले और फाइनल सवाल की तरफ जाते हैं। गांव में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो अक्सर बिगड़ती रहती है। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। अक्सर हमारे गांव की या फिर आसपास के एरिए में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग गल्फ़ कंट्री में पलायन कर गए, तो उनके यहाँ आदमी नहीं है। तो लाइट की जो दुर्व्यवस्था है उसका आप किस तरीके से निवारण करेंगे? देखिए, हमारे गांव का जैसे बरौली है, खानपुर है, मुड़ियार है, तो जो उनका फीडर है एक था, ठीक है, यहाँ धन्नीपुर गानी। तो जेई से बात हुई थी, जेई ने यही कहा था कि वो लाइट अगर वहाँ वाली डिवाइड हो जाएगी, अलग हो जाती है, तो आपकी लाइट अच्छी हो जाएगी। और मैं देख रहा हूँ जब से अलग हुई कुछ बेहतर हुई है, ठीक है। तो जो घर में औरत हैं, आदमी नहीं, जो दिक्कत हो रही है, मैं नंबर और जो वायर में इलेक्ट्रीशियन रखूँगा इसी वजह से कि कॉल करे, वो जाके बनाए, क्योंकि उसकी भी एक कमेटी बनेगी, क्योंकि नहीं काम कर रहा है तो कंप्लेन भी रहेगी, वो सिस्टम हम बताएंगे। और दूसरी चीज़ है, रहा वायर का या ट्रांसफार्मर का या कुछ भी रहे, मैंने तब भी हर मोहल्ले में बता दिया था कि ट्रांसफार्मर जले या कुछ भी, वो आप मुझे बताइए। आपको ना चंदा करने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट रास्ता बताई है कैसे आएगा, 24 घंटे में आना है ट्रांसफार्मर को। वायर है, इलेक्ट्रीशियन लगे हुए हैं सरकारी, उनको आप बुलाइए, जो चार्ज है मैं दूंगा। तो पूरे गांव से यही है कि भाई कोई कहीं चंदा ना करे, जो खर्च है वो मैं दूंगा अपने पास से, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन मेरा आ जाएगा, जहाँ जहाँ छोटे फाल्ट रहेंगे LT वायर पे, 11,000 पे काम नहीं करेंगे वो लोग। गाँव के जो LT वायर है, जिसके घर में वायर गए, वो बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको गांव को लेकर के बहुत सारे इरादे हैं, मंसूबे हैं विकास करने के। एक गांव का बड़ा मुद्दा है अक्सर कि गांव के जो नौजवान युवक हैं, कुछ आपसी क्लेश होता रहता है, विवाद होता रहता है, तो आप उसको किस तरीके से सुलझाएंगे? अक्सर ये गांव में चीज़ें घटित होती रहती हैं। देखिए, कोई भी मसला हो बात से ही होगा, ठीक है। कोई नरम कोई गरम, तभी वो मसला हल होगा, ठीक है। हमारे यहाँ करीब मैं जो 10 साल देखा हूँ, अभी तो मान लीजिए मैं 4 महीने से मैं जीता हूँ प्रधानी, जो इससे पहले मैं देख रहा था बार बार पुलिस आना, पुलिस गांव में घूमना, मतलब ज़्यादा ओवर हो गया था केस का। तो मैं यही कहूँगा, मेरे उसमें 5 साल के उसमें विवाद है, एक बार आप मुझे बुलाइए, क्योंकि पुलिस वाले भी यही बोलते हैं कि आपके गांव का जो मसला है आप बात करके हल करिए, थाने में आप ना आए तो अच्छा है, क्योंकि जितना केस होता है गांव बदनाम होता है, ठीक है। तो पहली कोशिश मेरी यही रहेगी, अगर कोई भी विवाद हो, चाहे ज़मीन का हो, चाहे आपसी कोई भी, यहीं पे बात करके हल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। जब हल ना हो तो ठीक है, थाना पुलिस है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी गांव का मसला गांव में हल हो जाए।
और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। सबसे यही मेरी वो है, रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो, चाहे वो ज़मीन का हो चाहे आपसे हो, एक बार मुझे ज़रूर बुलाएं, ठीक है। मुझसे अगर बेहतर होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं होगा, नहीं सामने वाला संतुष्ट हुआ तो फिर थाना पुलिस तो आई, तो पुलिस या केस गांव में कम हो तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत मुंडियार के ग्राम प्रधान याया खान जी, जिन्होंने अलग अलग सवालों पे अपने पक्ष रखे। उम्मीद है कि ये आगे इसी तरीके से अच्छा काम करते रहेंगे और बिना किसी जाति के भेदभाव के, और जो जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने वोट नहीं दिया है, समान रूप से देखेंगे लोगों को, समान रूप से गांव का कलेक्टिव सामूहिक रूप से विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।